हेलो हाय होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रिदम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड आर टू हैव अपील ऑफ पोइट्री। जब आपने अपील एस्थेटिसिज्म एस्थेटिक सेंस पोइट्री का हासिल करना होता है तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ सब यूनिट ऑफ रिदम इज मीटर। तो इसको हम हिंदी में वैसे कहते हैं ले और उर्दू में से हम कहते हैं ताल। आज हम इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे। मूविंग ऑन, व्हाट इज रिदम? रिदम इन पोएट्री इज कंसिडर्ड एज द बीट और द फ्लो ऑफ द पोएम। बीट एंड रेपिटेशन यूजली रेफर्स टू फीचर्स ऑफ साउंड। तो एक्चुअली रिदम जो है वो आपके फ्लो ऑफ द पोएम या पोम के साथ डील करता है और बीट के साथ डील करता है। अदर देन दैट बीट एंड रेपिटेशन यूजली रेफर्स टू द फीचर्स ऑफ साउंड। ये जो बीट और रेपिटेशन है इट इज मेड ऑन द बेस ऑफ सर्टेन साउंड्स और उनके जो पैटर्न होंगे किस तरह हम उन्हें यूज करते हैं, किस पैटर्न के साथ उसकी बेस पे ये रिदम ये बीट ये फ्लो बनता है। It is created by stressed and unstressed syllables in a line or a verse. Prose can also have a sense of rhythm, but to much less of an extent, and this is what makes poetry unique. There are some poems that don't have rhythm. These types of poems are known as free verse, जिसमें rhythm बिल्कुल नहीं होता, उसको हम free verse poetry कहते हैं. But other than that, हर poetry में, हर poem में आपको rhythm मिलेगा. Why do we use rhythm? Poets make specific pattern of words so it makes the poem easy to remember, appealing, aesthetic and musical. You know, जब भी कोई चीज़ म्यूजिकल या मूसीकी जिसमें अच्छी हो और वो रिदमिक क्वालिटी दे रही हो, वी लाइक टू एंजॉय दैट म्यूजिक। वो हमारे लिए अपीलिंग होता है, वो हमें सूदिंग इफेक्ट्स क्रिएट करता है। दैट इज वाई वी ट्राई टू क्रिएट रिदम नॉट ओनली इन सॉन्ग्स बल्कि पोइट्री में भी हम इसे क्रिएट करते हैं। These patterns can be complex and simple depending on the poet and poem. How to create rhythm in poetry? Rhythm is often created through the use of syllables. When we speak, we naturally emphasize some syllables over others. Longer syllables are known as stressed syllables और जो पैटर्न है आपके रिदम्स का वो एक्चुअली इनकी इस अरेंजमेंट पे जनरेट होता है इंग्लिश पोइट्री में, वो है जी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स पे। अब इफ यू नो व्हाट इज अ स्ट्रेस सिलेबल्स आर दोज दैट आर हैविंग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होगा, एम्फेसाइज ज्यादा किया होगा, पिच ज्यादा होगी। अनस्ट्रेस वंस उससे ऑपोजिट होते हैं। व्हाट इज मीटर? The unit of basically it is basically a unit you could say the of rhythm, क्योंकि if you want to understand rhythm you need to understand meter, and if you want to understand meter you need to understand foot, and if you want to understand foot you need to understand syllable, जिसके ऊपर हमने पहले थोड़ी देर बाद पहले बात की। इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें व्हाट इज स्कैंशन, फिर हम मीटर पे बात करते हैं। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी पोम, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन सी फॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया, दिस इज सिंपली कॉल्ड स्कैंशन। तो स्कैंशन के एनालिसिस में सबसे पहले जो चीज आ जाती है दैट इज कॉल्ड मीटर। Meter is important because it imposes specific length and emphasis on a given line of poetry. It is basically a rhythmic pattern of stressed and unstressed part of words. आपके पास जब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पार्ट्स को कुछ इस तरह अरेंज किया जाए दैट इट गिव्स स्पेसिफिक पैटर्न, लाइक अयाम्बिक पैटर्न हो गया, या फिर उसके बाद 1 फुट आ गया, 2 फुट्स आ गए, या ट्रॉकी हो गया, तो दीज आर कुड बी कॉल्ड एज मीटर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसके अंदर बेसिकली मीटर्स को 2 तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। पहला है जी अ नंबर ऑफ सिलेबल, कितने उसमें सिलेबल्स हैं 1 मीटर में। दूसरी चीज है कि उसके अंदर पैटर्न कौन सा जो उन सिलेबल्स पे हमने अप्लाई किया हुआ है। अ लाइन ऑफ पोएट्री कैन बी ब्रोकन इनटू फीट विच आर इंडिविजुअल यूनिट्स। याद रखिएगा जो मीटर है हम उसे फीट में ब्रेक फुट में ब्रेक करते हैं, और जो आपका 1 फुट होगा वो आपकी एक इंडिविजुअल यूनिट कंसीडर किया जाता है विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। अ फुट हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ, हर फुट में कुछ नंबर ऑफ सिलेबल्स होते हैं, 2 नहीं तो 3 4 इस तरह वेरी करते हैं, एंड स्पेसिफिक पैटर्न फिर हम उनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ मीटर्स ऑन द बेस ऑफ नंबर लेंथ की बेस पे। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 1 फुट दिस कुड बी कॉल्ड एज मोनोमीटर, मींस इसके अंदर 2 सिलेबल्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो तो जो फिर पैटर्न इसके स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने कह दिया अयाम्बिक पेंटामीटर, तो पेंटामीटर में मींस आपके पास 5 फुट होंगे, बट अयाम्बिक इज 1 इन विच वी हैव 2 सिलेबल्स, 2 सिलेबल्स का पैटर्न होता है।
तो इसका मतलब हुआ कि इसके एक फीट में 2 सिलेबल्स होंगे। ठीक है जी। और सिलेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक और क्लू ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर आपके पास वाउल साउंड होता है। अब यहाँ पे आप देख लें एक बार, 1 फुट मोनोमीटर, 2 फुट डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड ऑक्टामीटर। अब आ जाते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ मीटर जो आपके लिए ट्रिकी भी होते हैं अंडरस्टैंड करने में। इन इंग्लिश पोएट्री द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ metrical feet are 2 syllables and the 3 syllables long. They are characterized by their particular combination of stressed और unstressed syllables का particular combination होता है। जो यहाँ पे जो मैंने लेटर स्मॉल यूज किए हैं DUH डॉ, this is called as unstressed, and DUH डॉ this would be considered as stressed syllable. अब iambic की बात की जाए जो सबसे कॉमन पोएट्री में यूज हो रहा है, this is called iambic पैटर्न, और इसके अंदर आपके पास अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होगा। ट्रॉकी में आपके एक फुट में स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड होगा। स्पॉन्डी both of the syllables would be stressed. Pyrrhic both of the syllables would be unstressed. Dactyl एंड डैक्टिल व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि इसके अंदर पहला जो है आपका स्ट्रेस्ड और दूसरे दो जो होंगे अनस्ट्रेस्ड। एनापेस्ट इसके अंदर पहले दो अनस्ट्रेस्ड और लास्ट वन आपका स्ट्रेस्ड होगा। ये आपने पैटर्न्स याद रखने हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज iambic pattern of type of meter, what is trochee type of meter, if you understand this। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है what is iambic pentameter। पेंटा मीन्स एज वी टॉक्ड अर्लियर जिसके अंदर 5 फुट होंगे, लेकिन iambic जिसके अंदर ये पैटर्न आएगा। नाउ लेट अस लुक टुवर्ड्स सर्टेन एग्जांपल्स। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, दिस इज फ्रॉम शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट। अब ये आपके पास इफ जो है दिस इज अनस्ट्रेस्ड वन, बट बिफोर दैट वी नीड टू काउंट हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दिस मीन्स इट इज अ पेंटामीटर। इसके अंदर 5 फुट है आपके पास ये पेंटामीटर, बट आफ्टर दैट वी हैव टू सी कि ये कौन सा दूसरा जो पैटर्न ऑफ सिलेबल्स पे कौन सी हमें टाइप देता है। फर्स्ट इज अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस। सो हमें इससे समझ आ रही है ये पैटर्न बन रहा है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस का। दिस कुड बी कॉल्ड एज iambic पेंटामीटर। ये iambic पेंटामीटर की एग्जांपल है। यू वुड बी आस्किंग कि मैंने ये सिलेबल्स काउंट कैसे किए। I have counted these syllables on the base of vowels। जितने vowels होते हैं हम उसी की बेस पे आगे जो है syllables काउंट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा diphthong is considered one vowel, triphthong is considered one vowel, और longer vowels को भी हम जो है आपके पास जो है एक ही vowel consider करते हैं। जैसे food, o sound, इसमें ये longer vowel है। extended अगर आपके यहाँ दो vowels नहीं, ये it would be considered as one क्योंकि हम sounds के लिहाज से बात करते हैं। Fast by the oracle of God I thence invoke thy aid to my adventurous song that with no middle flight intends to sow। ये मिल्टन की पैराडाइज लॉस से है। ये इन्वोकेशन और मदद हासिल करना चाह रहा है when he has started to write the epic, जो उसने एक बहुत ग्रेट एपिक लिखी है पैराडाइज लॉस्ट। अब इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं जी कितने सिलेबल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसमें भी 10 हो गए जी, मींस इट इज आल्सो अ पेंटामीटर। बट कौन सा पेंटामीटर है जी? अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अगेन इट इज iambic pentameter। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, डबल, डबल, टॉयल एंड ट्रबल। यहाँ पे देखते हैं जी कितने 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इट वुड बी ऑक्टामीटर। ये आपके पास ऑक्टामीटर है जी। एक में दोबारा 1 2 3 4 5 sorry 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सॉरी इट इज नॉट ऑक्टामीटर क्योंकि इसमें तो सिलेबल 4 है। ऑक्टामीटर होता तो 8 फुट होते। ये 4 सिलेबल्स के ऊपर आपके पास बना टेट्रामीटर। ये आपके पास टेट्रामीटर बना। इसका पैटर्न देखा जाए तो ये आपके पास पहला स्ट्रेस्ड है, दूसरा अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, तो इट इज अ ट्रॉकी। ट्रॉकी का कौन सा मीटर जी? टेट्रा। ट्रॉकी टेट्रामीटर आपके पास यहाँ पे आ रहा है। मूविंग ऑन, टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट। दिस इज फ्रॉम दिस हैज बीन रिटन बाय ब्लेक। दिस इज वन ऑफ हिज पोम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इसमें 4 सिलेबल्स हैं। सॉरी आपके पास यहाँ पे 7 सिलेबल आ गए। तो इसका अगर हम पैटर्न देखें तो इसके अंदर आपके पास जो है ये भी आपके पास ट्रॉकी का पैटर्न बन रहा है बिकॉज द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। आई थिंक सो यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिदम
Then we talked about what is meter. Then we categorize meter on the base of two types. You can quote these examples in your papers as well. It would be good to quote examples of literary text. That's all from today. If you have any questions, you can type in the comment box, but for that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.